नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन ग्रुप पर। एसईजी साइकोलॉजी की सीरीज में हम बात कर रहे हैं सेल्फ एंड पर्सनालिटी की, जिसमें हम मेजर अप्रोचेस टू एनालाइज द पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपने जाना था कल्चरल अप्रोच टू एनालाइज द पर्सनालिटी। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में आप जानने वाले हैं किस चीज़ के बारे में? आप जानने वाले हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू एनालाइज द पर्सनालिटी। तो आइए बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू एनालाइज द पर्सनालिटी के बारे में। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह कंसेप्ट क्या कहना चाहता है हमसे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल्चर जो होता है वह मेजरली अफ़ेक्ट करता है इंसान की पर्सनैलिटी को। ठीक उसी तरह ह्यूमनिस्टिक पर्सनैलिटी थ्योरी जो थी, वह कार्ल रॉजर और इब्राहिम मैस्लो ने दी थी। इनका मेन फ़ंक्शन इनका जो मेन मकसद था वह यह कहना था कि इंसान अगर अपनी फुल फंक्शनिंग तक पहुँचना चाहता है, अपने फुल पोटेंशियल को जानना चाहता है, तो वह अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लेगा और उसका मेन फंक्शनल गोल, उसकी लाइफ़ का गोल यही होता है कि वह सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन तक पहुँचे। तो यह अप्रोच बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन के कांसेप्ट के ऊपर बनी हुई थी। अब सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन के कांसेप्ट को क्या समझना चाहते हैं आप? हाँ, ऑफ़ कोर्स समझना ही चाहते होंगे आप। तो हम समझते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन का कांसेप्ट आखिर हमसे कहता क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन आखिर होता क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन का मतलब होता है कि अपने आप को संपूर्णतः में जानना, अपने सोल को, अपनी आत्मा को, अपने सेल्फ को, अपने जो संपूर्णतः है उस चीज़ तक आपका अगर पहुँच जाना हो जाता है, तो आप अपने सेल्फ तक पहुँच जाते हो, आप अपने सोल तक पहुँच जाते हो। तो यह जो स्तंभ था, वह था इब्राहिम मैस्लो और कार्ल रॉजर के द्वारा दिया हुआ, ठीक है जी? अब यहाँ पर अंडरलाइन करता हूँ मैं कार्ल रॉजर एंड इब्राहिम मैस्लो का नाम, और यह था ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑन द पर्सनालिटी। ठीक है जी, इतनी बात आपको मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी। तो आइए बात करते हैं आगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया प्रपोज्ड बाय द रॉजर इज दैट ऑफ अ फुली फंक्शनिंग पर्सन। पूरा फंक्शनिंग अगर पर्सन है, अपने संपूर्णता हमें पहुंचा हुआ है, तो वह एक तरीके का ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंडर हमने जाना। ठीक है? वह उसका बेसिकली पर्पस होता है। कहाँ तक पहुँचना? फुली फंक्शनिंग पर्सन होने तक पहुँचना, ठीक है? ही बिलीव दैट फुलफिलमेंट इज़ द मोटिवेटिंग फोर्स फॉर द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगर आप फुलफिल्ड हैं, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, आप अपनी संपूर्णतः में हैं, अगर आपको जो करना था, वह आप कर रहे हैं, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर के लिए हो सकता है कि उसको टीचर बन के बच्चों को पढ़ाना है, तो वह अपने फुल मोटिवेशन में रहेगा, फुल पोटेंशियल पे रहेगा। लेकिन अगर वही टीचर एक पर्टिकुलर जगह पर जिस सब्जेक्ट को उसे पढ़ाना है वह नहीं पढ़ा रहा है, जो चीज़ वो करना चाहता था, जिस जगह वो पढ़ाना चाहता था वह नहीं पढ़ा रहा है, तो क्या होगा? तो वह मोटिवेशन उसका वहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है जी? ओके, ही बिलीव दैट द फुलफिलमेंट ऑफ द मोटिवेटिंग फूड, ठीक है जी। ओके, सो पीपल ट्राई टू एक्सप्रेस देयर कैपेबिलिटी, पोटेंशियल एंड टैलेंट्स टू द फुलेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। There is an inborn tendency among the person that directs them to actualize their inherent nature. हर इंसान के अंदर एक इनबॉर्न टेंडेंसी ऐसी होती है। इनबॉर्न टेंडेंसी शब्द को ध्यान दीजिएगा। इनबॉर्न टेंडेंसी ये बचपन से ही इंसान के अंदर होती है, यह टेंडेंसी that direct them to actualize their inherent nature. For example, inherent nature मतलब उनके रियल स्वभाव तक वह चीज़ उन्हें पहुंचाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अंदर अगर पोइट्री लिखने की एक इनबॉर्न टेंडेंसी है, मैं नेचुरली पोइट्री लिख देता हूँ, तो वह मेरी नेचुरली इनहेरिट नेचर तक वो मुझे पहुँचा देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं नेचुरली ही, अगर मैं टीचर हूँ, मैं नेचुरली ही लोगों को पढ़ा देता हूँ, नेचुरली लोगों को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो वो मेरी इनबॉर्न टेंडेंसी है। अगर मैं टीचिंग करता हूँ, अगर मैं पोइट्री करता हूँ, तो मैं अपने फुल पोटेंशियल पे रहता हूँ। इस तरीके की बात हम इसी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में जान रहे हैं। तो आइए आगे बात करते हैं। रॉजर मेक्स टू बेसिक असम्पशन अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। कौन से दो वो बेसिक असम्पशन थे जो कार्ल रॉजर ने दिए थे? कार्ल रॉजर ने कौन से दो बेसिक असम्पशन दिए थे? अब उनको समझने की कोशिश करते हैं। आइए, वन इज दैट बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड। बिहेवियर जो होता है वो हमेशा गोल डायरेक्टेड होता है एंड वर्थवाइल। द सेकंड इज दैट पीपल हु आर इनेटली गुड will almost always choose adaptive self actualization behavior। अब देखो, इंसान का जो ह्यूमन बिहेवियर है वो हमेशा गोल डायरेक्टेड होता है और वर्थवाइल होता है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हैं, क्लास 12th के अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके जीवन का लक्ष्य है कि आपको अपने 12th का एग्जाम अच्छे नंबरों से पास करना है, तो आप दूसरी चीज़ों को छोड़कर अपने गोल की तरफ फोकस रहेंगे। फिर उसके बाद आपका गोल हो सकता है कि आपको अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन में पास होना है, वो आपके गोल की तरफ आप डायरेक्टेड रहेंगे, दूसरी चीज़ों को आप वहाँ पर त्यागेंगे, छोड़ेंगे।
आपको वर्थवाइल लगता है कि यार ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद अब मेरे लिए वर्थवाइल है यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना, तो आप सभी चीजों को त्याग कर अपने गोल की तरफ फोकस रहेंगे, डायरेक्टेड रहेंगे। या फिर आप हो सकता है बनना चाहें टीचर, तो आप सब कुछ छोड़ेंगे और वही करेंगे जो आपको टीचर बनने के लिए ज़रूरी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर बनने के लिए आप बीएड का पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल करेंगे अपने आप को, या फिर अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो आप यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन करेंगे या फिर अपने नोट्स के साथ पढ़ना चालू करेंगे, या फिर आप किसी यूट्यूब वीडियो में यूपीएससी से पर्सपेक्टिव से लेकर उस चीज़ को पढ़ना चालू करेंगे। तो आपका गोल बन गया ना वो, तो गोल की तरफ आप डायरेक्टेड हो जाते हो और वो गोल आपका वर्थवाइल भी होना चाहिए, तभी आप मोटिवेटेड रहेंगे, तभी आपका बिहेवियर उस तरीके से अडैप्ट रहेगा। अब जो दूसरा बेसिक असम्पशन कार्ल रॉजर ने दिया था, वह दूसरा बेसिक असम्पशन था कि द पीपल हु आर इनेटली गुड, जो अंदर से ही नेचुरली ही अच्छाइयाँ लेकर पैदा होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो अंदर से ही नेचुरली ही अच्छे काम करने के लिए बने होते हैं, विल ऑलमोस्ट ऑलवेज चूज़ एडैप्टिव। वहीं वो वही चूज़ करेंगे जो उनके लिए एडैप्टिव होगा और सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर होगा। वही बिहेव करेंगे, वो उसी तरीके के काम करेंगे जिसमें वो अडैप्ट हो पा रहे हैं। नेचुरली जो वो काम करने के लिए बने हैं, वह उसी काम में अपने आप को झोंकेंगे, ज़बरदस्ती किसी भी काम के लिए नहीं करेंगे। और अगर उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मिल रहा है, वह अपने फुल पोटेंशियल तक पहुँच रहे हैं, अपनी संपूर्णता तक पहुँच रहे हैं, तो ही वो काम को करने के लिए वो हाँ कहेंगे, नहीं तो वो लोग करने की कोशिश करेंगे और वो छोड़ देंगे। तो कार्ल रॉजर की इस पर्टिकुलर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल के फोकस करके इस चीज़ को समझाया गया है। अब देखते हैं आगे कार्ल रॉजर की थ्योरी क्या कहती है। तो कार्ल रॉजर थ्योरी grew out of his experience of listening to patients in his clinic। अब वो अपने पेशेंट्स को सुनते थे कार्ल रॉजर, और वहाँ से वहाँ अपने पेशेंट्स को सुन-सुन कर वह अपनी थ्योरी को बिल्ड करते जा रहे थे। ठीक है जी। He noted that self was an important element in experiences of his client। अब कार्ल रॉजर जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा कि जितने भी उनके पास बीमारी वाले पेशेंट्स आ रहे हैं, जितने भी उनके पास मेंटल हेल्थ से रिलेटेड पेशेंट्स आ रहे हैं, सबका एक ही कोर मकसद है। क्या है? क्या है वो मकसद? वह है सेल्फ वाज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट। वह अपने सेल्फ को जानना चाहते हैं, वह अपने आप को जानने के लिए कोशिश करते हैं। अब फँस जाते हैं तो उनके पास जाके उनसे बात करते हैं। बेसिकली कार्ल रॉजर के पास जाके उनसे बात करते हैं और उनसे अपनी समस्याओं का हल निकलवाने की कोशिश करते हैं। तो सभी का कोर मकसद क्या था? सभी का कोर मकसद यही था कि वह अपने आप को, सेल्फ को जान पाएँ, अपनी सोल को कंप्लीट पोटेंशियल तक पहुँचा पाएँ। ठीक है जी? इन हिज़ एक्सपीरियंस ऑफ द ओके, सो डज़ दिस थ्योरी इज़ स्ट्रक्चर्ड अराउंड द कांसेप्ट ऑफ सेल्फ। पूरे के पूरे सेल्फ के ऊपर यह थ्योरी, कार्ल रॉजर की जो थ्योरी है, रॉजर्स थ्योरी जो है वो पूरी की पूरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ के ऊपर, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ के ऊपर जो है आधारित है। ओके, द थ्योरी अज्यूम्स दैट द पीपल आर कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन सम प्रोसेस ऑफ एक्चुअलाइजिंग देयर ट्रू सेल्फ। एक्चुअलाइजिंग देयर ट्रू सेल्फ में हम लोग क्या करते हैं? कॉन्स्टेंटली एंगेज रहते हैं। अब अगर आप कोई ऑफिस में नौकरी करने वाले इंसान को देखोगे, तो वह संतुष्ट तो है नहीं, अपने फुल पोटेंशियल पे तो है नहीं, क्योंकि उसको वह जिस काम को करने के लिए बना था वह नहीं कर रहा होगा। तो वह अपने आप को खोजने के लिए क्या करेगा? किसी आर्ट के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, या फिर किसी भी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा कि यार मैं कविता बोलता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वो खाना-पीना खाएगा, अपने घर के काम करेगा, फिर शाम के वक़्त वह कविता लिखना चालू करेगा और कविता सुनाना चालू करेगा, या फिर कोई अगर गिटार बजाने के लिए पर्टिकुलर इंटरेस्ट रखता होगा, तो वह अपने सारे कामों को निपटा कर एक जगह पर बैठेगा और अपने गिटार का रियाज़ करेगा या फिर सितार का रियाज़ करेगा। तो बेसिकली कार्ल रॉजर कहते हैं कि इंसान जो है वो कॉन्स्टेंटली एंगेज रहता है अपने ट्रू सेल्फ को जानने के लिए, अपने संपूर्णतः में खुद को जानने के लिए हर समय इंसान जो है वह एंगेज्ड रहता है। ठीक है जी, आगे समझते हैं। कार्ल रॉजर सजेस्ट दैट ईच पर्सन आल्सो हैज़ द कांसेप्ट ऑफ आइडियल सेल्फ। हर इंसान का एक आइडियल सेल्फ होता है, हर इंसान का एक आइडियल होता है कि भाई इंसान को ऐसा होना चाहिए, ये एक मेरा आइडल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा आइडल एक ऐसा हो सकता है जो कि एक पावरफुल इंसान हो, पावर से रिलेटेड अगर कोई इंसान होगा तो वो मेरा आइडियल बन जाएगा। जी, द मैन हू इज़ हैविंग द पावर,
इज माई आइडल। किसी का इंसान हो सकता है आप में से कुछ बच्चों का आइडल हो अरिजीत सिंह। अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो वो आपका आइडल बन सकता है कि यार मुझे अपनी लाइफ में अरिजीत सिंह जैसा गाना है, अरिजीत सिंह जैसा बनना है। हो सकता है किसी के लिए आपका किसी बच्चे का आइडल हो सकते हैं शाहरुख खान। तो यार मुझे अपनी लाइफ में शाहरुख खान की तरह बनना है, मुझे शाहरुख खान की तरह दिखना है, शाहरुख खान की तरह बोलना है, शाहरुख खान की तरह मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए। तो वो आइडल सेल्फ होता है, हर इंसान का एक आइडल सेल्फ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक क्रिकेटर हैं तो आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो आपका आइडल हो सकता है विराट कोहली हो कि भाई मुझे विराट कोहली जैसा बनना है, विराट कोहली जैसा दिखना है, विराट कोहली जैसे बात करना है। तो उस तरीके से आप अपने आप की पर्सनैलिटी को मॉडिफाई करते जाते हो। ठीक है जी। An ideal self is the self that a person would like to be when there is a correspondent between the real self and the ideal self. A person is generally happy. अब यहाँ पर कार्ल रॉजर कहते हैं कौन सा इंसान खुश रहता है? वह इंसान खुश रहता है जिसके रियल सेल्फ जो वो असलियत में है और आइडियल सेल्फ जो वह बनना चाहता है। अगर इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन रहेगा, अगर यह दोनों एक जैसे रहेंगे तो इंसान हमेशा खुश रहेगा। समझ में आई बात आपको? फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरा आइडल सेल्फ कौन है, विकास दिव्य कीर्ति सर है कि भाई यूपीएससी की जो तैयारी करवाते हैं वो मेरा आइडल सेल्फ है। और मेरा रियल सेल्फ कौन है? मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इस समय आप लोगों को इस जगह पे साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ। अगर ये दोनों चीजें एक अलाइनमेंट में रहेंगी तो मैं जनरली हैप्पी रहूंगा, मैं नेचुरली ही खुश रहूंगा। इसका दूसरा से एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि अब मेरा आइडल सेल्फ जाकिर खान हो सकते हैं पोइट्री लिखते समय। तो अगर मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर पोइट्री लिखूंगा तो वह मेरा रियल सेल्फ रहेगा। तो मेरा रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ फिर से एक साथ आ गया और फिर से मैं खुश हो जाऊंगा, हैप्पी हो जाऊंगा। तो इन दो तरीकों से मैंने आपको बताया कि आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ किस तरीके से कनेक्टेड है। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। Discrepancy between the real self and the ideal self often result in unhappiness and dissatisfaction. अब ये कार्ल रॉजर बताते हैं कि डिससेटिस्फाइड इस दुनिया में कौन सा इंसान रहता है? डिससेटिस्फाइड बेसिकली वह इंसान रहता है, डिससेटिस्फाइड और अनहैप्पी वह इंसान रहता है। कौन सा इंसान रहता है? देखो वह इंसान रहता है डिससेटिस्फाइड और अनहैप्पी जो कि अपने रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के साथ में अलाइनमेंट में नहीं रहता, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो रॉजर बेसिक प्रिंसिपल इज दैट पीपल हैव अ टेंडेंसी टू मैक्सिमाइज सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्रू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से इंसान मैक्सिमाइज करता है किस चीज को? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से इंसान मैक्सिमाइज करता है हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को। ठीक है जी, इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं कि यह थ्योरी और आगे क्या कहना चाहती है हमसे। इन दिस प्रोसेस सेल्फ ग्रोज, एक्सपैंड एंड बिकम मोर सोशल। इस पूरी प्रोसेस में इंसान का जो सेल्फ है, इंसान का जो सोल है वह ग्रो करता है, एक्सपैंड करता है और वो सोशलाइज करता जाता है। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर कार्ल रॉजर आगे क्या कहते हैं। रॉजर व्यूज पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इंसान की पर्सनालिटी जो है कंटिन्यूअसली डेवलप होती जाती है। हर उम्र के साथ इंसान की पर्सनालिटी में एक अलग बदलाव आता है। अगर आप बच्चे हो, 12वीं के बच्चे हो, तो आपकी पर्सनालिटी जैसी 6th क्लास में थी वैसी अभी नहीं होगी, वैसी आपकी पर्सनालिटी में चेंज आएगा। फिर धीरे धीरे जब आप एक अर्निंग मेंबर बनने लग जाओगे अपनी फैमिली के, मतलब आपकी जो मैरिज वाली एज आने लग जाएगी 25, 26, 27, 28, तो आपकी पर्सनालिटी में पैसा आने की वजह से, आपकी वाइफ आने की वजह से, या फिर एक फीमेल के लाइफ में उसका मेल पार्टनर आने की वजह से, शादी होने की वजह से मेजर पर्सनालिटी में शिफ्ट होता है। ठीक है, तो हर एक इंसान की पर्सनालिटी कॉन्स्टेंटली ग्रो करती जाती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है ये। ठीक है जी। इट इन्वॉल्व्स लर्निंग टू इवैल्यूएट वन सेल्फ। इस प्रोसेस में आप लर्न करते हो अपने आप को इवैल्यूएट करने में, मतलब बेसिकली इट इन्वॉल्व लर्निंग टू इवैल्यूएट वन सेल्फ। इस प्रोसेस में आप अपने आप को इवैल्यूएट करते जाते हो एंड मास्टरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। धीरे धीरे आप अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच जाते हो। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। ही रिकॉग्नाइज दैट द रोल ऑफ सेल्फ इन्फ्लुएंस is the in the development of self concept. He recognized that the role of self influence
इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ का इन्फ्लुएंस होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में। ठीक है जी, इतनी बात, आगे अब बढ़ते हैं। व्हेन द सोशल कंडीशंस आर पॉजिटिव, द सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम आर हाई। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ। जब सोशल कंडीशन पॉजिटिव होती हैं तब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम हाई हो जाता है। आप अपने आप को सोशल कंडीशन जब अपने जैसी पाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पोइट बनना चाहते हो और आपकी फैमिली भी उस चीज के लिए, पोइट्री करने के लिए आपको सपोर्ट कर दे, आप टीचर बनना चाहते हो और आपकी फैमिली भी टीचिंग के लिए आपको सपोर्ट कर दे, तो वहां पर सोशल कंडीशन पॉजिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम हाई हो जाता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने बारे में जो आप समझते हो, अपने आप को जैसा देखते हो, और सेल्फ एस्टीम आप अपने आप का नजरिया जैसा रखते हो, वो बहुत हाई हो जाता है। ऐसे लोग बहुत मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है जी। इन कॉन्ट्रास्ट इसका उल्टा कब होता है? व्हेन द कंडीशन आर नेगेटिव, द सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम आर लो। जैसा कि स्वाभाविक सी बात है, आप समझ ही गए होंगे कि इंसान का सेल्फ कॉन्सेप्ट और जो सेल्फ एस्टीम है वह लो कब हो जाता है? जब उसकी कंडीशन उसके जैसी नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपल विथ हाई सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम आर जनरली फ्लेक्सिबल। जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम हाई होता है वो फ्लेक्सिबल रहते हैं एंड ओपन टू द न्यू एक्सपीरियंस। वह नए नए लोगों से मिलना पसंद करेंगे, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि उसको पसंद है ना वो चीज़। देखो, अब कविता बोलना उसको पसंद है, कवि शायर बनना, पोइटर बनना उसको पसंद है, या फिर एक टीचर बनना, यूपीएससी का टीचर बनना उसको पसंद है, या फिर एक आईएएस बनना उसको पसंद है। तो अगर वो आईएएस बन जाता है तो वह फ्लेक्सिबल हो जाएगा और नए नए एक्सपीरियंस लेने लग जाएगा। अगर वह इंसान पोइट बनना चाहता है तो वो जब पोइट्री करेगा तो वो नए फ्लेक्सिबल रहेगा और नए नए लोगों से मिलेगा, नए नए एक्सपीरियंस लेने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसको उसके जैसा काम नहीं मिला, उसको वो जो बनना था उसको वह बनने नहीं मिला, तो वो अपनी लाइफ को नेगेटिविटी की तरफ लेके चले जाएगा। ठीक है जी। सो दैट दे कैन कंटिन्यू टू ग्रो एंड सेल्फ एक्चुअलाइज। ठीक है, इतनी बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी। तो दिस सिचुएशन वारंट्स that an atmosphere of unconditional positive regard must be created in order to ensure the enhancement of the personal self concept, people self concept। people के self concept को अगर आप बनाना चाहते हो, अगर people को, आप इंसानों को अगर आप खुल के जी के और खुल के ग्रो करवाना चाहते हो और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक, मतलब आत्मानुभूति तक ले जाना चाहते हो अगर इंसान को, आपके आसपास के इंसान को या आप अपने आप को, तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा इंसान को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स क्या होता है, इस चीज को समझने की अब हम लोग कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। पहले इसको मिटा दें, पूरा ये पीला हो चुका है इस जगह पे। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स समझने की कोशिश करेंगे फिर हम लोग। देखो, अब यहाँ पर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स के बारे में ये लिखा हुआ है, ये शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वैसे आपके लिए, अगर आप एक थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं और सही मायने में अगर आप किसी को थेरेपी देना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको जो डेवलप करनी पड़ेगी, सबसे पहली क्वालिटी अपने अंदर जो डेवलप करनी पड़ेगी, वो होगी आपकी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स की क्वालिटी। क्यों जी? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स की क्वालिटी अगर आपने साइकोलॉजिस्ट के तौर पे अपने अंदर डेवलप कर ली, या फिर अगर आप एक यूपीएससी के बाद आईएएस बनना चाहते हैं, तो भी ये क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। आप अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आप अपने सोशल सर्कल में अगर आप बहुत ज़्यादा लवेबल इंसान बनना चाहते हैं, तो भी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस शब्द को समझाता हूँ मैं। अनकंडीशनल क्या होता है? कोई भी कंडीशन जिसमें ना हो। पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। रिगार्ड्स, आप किसी को रिगार्ड्स देते हो। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्लाइंट आया और वो बहुत दुखी है। अब परेशान बेचारा वो वैसे ही है। अब उसने अपनी परेशानी आपके सामने बताई। आपका वो दोस्त हो सकता है, आपका कोई क्लाइंट हो सकता है। अब जनरल इंसान जो रहेगा, एक आम इंसान क्या करेगा? आम इंसान बोलेगा, यार तुम परेशान हो, ऐसा देखो कुछ नहीं होता है, तुम थोड़े दिन बाहर घूम के आ जाओ, तुम थोड़ी देर ये कर लो, तुम थोड़ी देर वो कर लो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स नहीं है। अगर आप अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना ही चाहते हैं ना, तो उस इंसान को आप कैसे दोगे? अगर उस इंसान ने आपके सामने परेशानी बताई, उस इंसान ने अपनी तकलीफें आपके सामने बताई, तो आप उस इंसान को बोलोगे कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मैं उस तुम्हारी दिक्कत को एक्सेप्ट करता हूँ। आई एक्सेप्ट
यू एज यू आर, तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसा का वैसा स्वीकार करता हूँ। यह होता है इंसान का अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। मतलब आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई उस पे, कोई आपने फिल्टर नहीं लगाया, वो जैसा था। अगर वो नशे करता है तो वो नशे करने वाले दोस्त को भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर आपका क्लाइंट है, अब क्लाइंट भाई किसी भी तरीके का रेपिस्ट क्लाइंट हो सकता है आपका, या फिर आपका क्लाइंट किसी भी तरीके के ड्रग्स में इन्वॉल्व हो सकता है, तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि यार तुम ड्रग्स करते हो, यार तुमने रेप करके आए हो तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, चलो यहाँ से भाग जाओ। दिस इज नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट शुड एक्सेप्ट हिम एज ही इज। तो अब आपने अगर उसको एक्सेप्ट किया तभी तो आप उसको बदल पाओगे, तभी तो आप उसके डिसफंक्शनल बिलीव जो हैं, तो मतलब उसके अंदर की जो ऐसी फंक्शनिंग बिलीफ सिस्टम है जिसके कारण वो परेशान हो रहा है, तभी तो आप उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ के एक नया बिलीफ सिस्टम उसके अंदर बिल्ड कर पाओगे। तो ये होती है पावर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स की। इंसान जैसा है उसको आंख बंद करके वैसा ही गले लगा लेना, दिस इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ठीक है। द क्लाइंट सेंटर थेरेपी दैट रॉजर डेवलप्ड बेसिकली अटेम्प्ट टू क्रिएट दिस कंडीशन। अब कार्ल रॉजर ने ये पूरी कहानी सुनाने के बाद अंत में दी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का, थेरेपी नाम की एक थेरेपी। अब बेसिकली क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी क्या है? वही जो मैंने अभी आपको बताया। अनकंडीशनली आप किसी भी इंसान को पॉजिटिवली रिगार्ड्स देते हो और उसको वो जैसा है वैसा स्वीकार करते हो, यही होता है क्लाइंट सेंटर थेरेपी में। ठीक है जी। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द हायरार्की नीड्स propounded by Maslow from your study of motivation in class 11th। अब आपने मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की जो थ्योरी थी, जिसमें उस पर्टिकुलर इंसान ने 7 हायरार्की ऑफ नीड्स बताई थी, वो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपको थोड़ा-थोड़ा एक बेसिक हिंट दे देता हूँ यहाँ पर। इंसान की 7 नीड्स होती है। सबसे ज़रूरी है उसके बेसिक नीड्स मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। अब जब रोटी, कपड़ा और मकान इंसान को मिल मिल जाएगा, उसको खाने को मिल रहा है, वो पैसा कमा रहा है, तो और उसका मतलब जिस जगह पे रह रहा है वो सब कुछ सेट है, तब वो दूसरी नीड की तरफ जाता है। दूसरी नीड क्या होती है? दूसरी नीड होती है क्रिएटिविटी की नीड्स। अब जब वो पैसे की तंगी से ऊपर उठ गया तो वो कुछ सोचता है कि मुझे कुछ क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ एक यूट्यूब चैनल, और मैं यहाँ पर आपको लिए लेक्चर्स क्रिएट कर रहा हूँ। कोई इंसान किसी जगह पर गाना क्रिएट कर सकता है, म्यूजिक बना दिया, किसी इंसान ने कविताएं लिख दी, किसी इंसान ने क्या किया, किसी इंसान ने गाना लिख दिया, किसी इंसान ने पोइट्री लिख दी, और इस तरीके से आप किसी भी तरीके की क्रिएशंस की तरफ जाते हो, क्रिएटिव नीड्स की तरफ जाना चालू करते हो आप। ये उठे हुए इंसान रहते हैं बेसिकली, जिनका रोटी कपड़ा मकान के ऊपर उठ गए, ये वो लोग रहते हैं। या फिर आप कोई कंपनी बिल्ड कर सकते हो, या फिर आप कोई स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हो, ये थोड़ा सा ऊपर उठने वाली चीज हो गई। ठीक है। उसके बाद आपकी कुछ पर्टिकुलर नीड्स रहती हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 लेवल पे मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है। अब अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइए कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाओ, तो मैं उसके लिए स्पेसिफिकली एक और वीडियो बना दूंगा मैस्लो हायरार्की। तो बेसिकली कहने का मतलब ये सबसे ऊपर जो रहता है ना, वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब आत्मानुभूति, मतलब संपूर्णता को पहुंच जाना, अपने आप को इतना संपूर्णता में जान लेना कि मैं कौन हूँ। अंत ये पूरी मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स का वही होता है। ठीक है जी। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं आगे। मैस्लो हैज गिवन अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थी पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर अटेनमेंट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है। तो मैस्लो ने बेसिकली डिटेल्ड अकाउंट ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्दी पीपल दिया था। डिटेल्ड अकाउंट मतलब उसने बेसिकली डिटेल में बताया था कि साइकोलॉजिकल हेल्दी पर्सन कैसा होता है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अटेनमेंट में वह किस तरीके से मदद करता है। ठीक है जी। स्टेट इन विच पीपल हैव रीच्ड देयर ओन फुलेस्ट पोटेंशियल, वह स्टेट जिसमें इंसान अपने फुलेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचता है, उसकी प्रोसेस को मैस्लो ने समझाया था। मैंने आपको अभी वही चीज अपने ही शब्दों में बताई है। मैस्लो हैड अ ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव व्यू ऑफ अ ह्यूमन हु हैज द पोटेंशियल फॉर लव, जॉय एंड टू डू क्रिएटिव वर्क। ठीक है। मैंने आपको जैसा कि बताया, पूरी की पूरी बातें अभी मैंने आपको समझा ही चुका हूँ। ह्यूमन बीइंग लिव to self-actualize. Self-actualization become possible by analyzing the motivation that governs our life. We know that biological security and belongingness needs, called the survival needs, are commonly found among the animal and human being. Thus, an individual soul concerned with the satisfaction of these needs reduce his or her or him to level of animal। अगर आप सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान के बारे में सोच रहे हो, पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हो, बिलोंगिंगनेस के बारे में सोच रहे हो, तो आप एक जानवर की तरह सोच रहे हो, ये कहना चाहते हैं भाई मैस्लो।
ठीक है? लेकिन रियल जर्नी इंसान की कब चालू होती है? द रियल जर्नी ऑफ ह्यूमन लाइफ बिगिंस विद द परसुएट ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इंसान की सही यात्रा तब चालू होती है जब वो अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है और अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचता है। द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच emphasizes the significance of the positive aspects of life। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से प्रोत्साहित करता है इंसान को। अब ठीक है, इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। Who is a healthy person? The humanistic theory have indicated that the healthy personality lies in not mere adjustment of the society. It involves a quest to know oneself deeply and to be true to one's own feeling without disgust and to oneself in here and now। According to them, a healthy person shares the following characteristic। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक एक हेल्दी पर्सन के अंदर होनी चाहिए? दे बिकम अवेयर ऑफ देम सेल्फ, अपने बारे में अवेयर रहते हैं, अवेयर ऑफ देम सेल्फ, देयर फीलिंग एंड देयर लिमिट्स, उनको अपने लिमिट्स पता होती हैं, उनको अपनी फीलिंग्स पता होती है। दे एक्सेप्ट देम सेल्फ, वो अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो हैं। एंड what they make of their life as their own responsibility, have the courage to be the experience, they experience the here and now। वो इसी समय इसी जगह पर अपने आप को एक्सपीरियंस करते हैं, वो ट्रैप्ड नहीं रहते। ठीक है? दे डू नॉट लिव इन द पास्ट, वो अपने पास्ट में ड्वेल नहीं करते कि यार पास्ट में मैं फेल हो गया था, यहाँ पे मेरा ये हो गया था, यहाँ पे मेरा वो हो गया था, यहाँ पे मेरे साथ ये हो गया था। तो वो अपने पास्ट के ऊपर फोकस नहीं करते। दे ड्वेल इन द पास्ट और फ्यूचर, या और फ्यूचर पे भी ड्वेल नहीं करते वो बेसिकली। ठीक है? थॉट्स ऑफ एंशियस एक्सपेक्टेशंस एंड डिस्टॉर्टेड डिफेंस उनके अंदर नहीं होता है। तो जी यह था पूरा का पूरा ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ एनालाइजिंग अ पर्सनालिटी। इस पर्टिकुलर थ्योरी में आज हम लोगों ने जाना कि फुली फंक्शनिंग पर्सन कैसा होता है, फुली फंक्शनिंग पर्सन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि उसको फुली फंक्शनिंग बना के रखती हैं। और आज हमने जाना कि इंसान को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की हर जगह नीड बनी होती है। सबसे पहले हमने रॉजर की थ्योरी को समझा, जिसमें हमने इनबॉर्न टेंडेंसी और इनहेरिट नेचर के बारे में समझा। फिर रॉजर की थ्योरी को हमने जाना कि रॉजर की थ्योरी कौन से दो बेसिक अजम्पशन के ऊपर रहती है। सबसे पहला अजम्पशन है कि इंसान का बिहेवियर गोल डायरेक्टेड रहता है। दूसरा बेसिक अजम्पशन है कि इंसान जो है एडेप्टिव और सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर करता है। फिर रॉजर की थ्योरी को समझते हुए हमने यह जाना कि सेल्फ उसकी थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। और फिर हमने जाना कि इंसान जो है कॉन्स्टेंटली एंगेज रहता है अपने ट्रू सेल्फ को जानने के लिए। फिर हमने जाना कि रॉजर ने सजेस्ट किया था आइडिया ऑफ सेल्फ, और जिसमें आइडिया ऑफ सेल्फ में उसने बताया था अगर आप अपने रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में हैं तो आप खुश रहेंगे। अगर आप उस दोनों अलाइनमेंट में नहीं हैं, रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ आपका अलाइनमेंट में नहीं, तो आप दुखी हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। एग्जाम्पल मैंने दिया कि अगर आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, आप रियल सेल्फ में म्यूजिक कर रहे हैं इस समय, और आपका आइडियल सेल्फ ए आर रहमान है, तो आप ए आर रहमान की तरह बनने की तरफ अगर कदम बढ़ा रहे हैं तो आप खुश हैं। एग्जाम्पल यह भी हो सकता है कि अगर मैं रेडियो जॉकी बनना चाहता हूँ, आरजे बनना चाहता हूँ, और मैं अपनी कविताएं इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब पर डाल रहा हूँ और अपने शोज बना बना के डाल रहा हूँ, तो मेरा रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ अलाइनमेंट में है, तो मैं हमेशा खुश रहूंगा। ठीक है जी, इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। फिर हमने जाना कि रॉजर व्यू कंटिन्यूसली प्रोसेस, रॉजर का व्यू क्या था? कंटिन्यूस प्रोसेस होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक इंसान पहुंचने की मदद करता है। फिर उसके बाद हमने अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्लाइंट सेंटर थेरेपी के बारे में जाना, जो कि रॉजर ने दी थी। फिर हमने मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स को समझा, जिसमें सबसे ऊपर के जो पायदान है वह होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब कुत्ते बिल्ली और जानवर की तरह तो हर कोई सोच सकता है, रोटी कपड़ा और मकान के बारे में हर कोई सोच सकता है, उसके ऊपर भी उठ के कुछ हमें सोचना चाहिए। हमें ये पैसे और ये जो दुनिया है इसके ऊपर भी उठ के कुछ क्रिएट करने की कोशिश करना चाहिए। ये बेसिकली कहना था मैस्लो भाई साहब का, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में। तो जी यह था वीडियो जिसमें हमने आज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू एनालाइज द पर्सनालिटी को जाना है। अब अगले वीडियो में हम असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आने वाले हैं। असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी में हम जानेंगे कि किस तरह से पर्सनालिटी को असेस किया जाता है, एक्सेस किया जाता है, समझा जाता है। कुछ टेस्ट के बारे में हम लोग इसमें जानने वाले हैं, तो उसको जानने के लिए आप मिलिए अगले वीडियो में। अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, अगर आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं हमें यानी धनंजय पांडे को, तो आप प्लीज इस वीडियो के एंड में एक
एंड होने के बाद आप एक कमेंट छोड़ के जाइए, मुझे बहुत खुशी होगी उससे। और इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ जिस इंसान को इस पर्टिकुलर वीडियो की ज़रूरत है। तो जी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।